मैं आपको पर्सनली दिखा सकता हूँ। ओके, सीजन के एंड में ही दिखा देना। शायद बाकी को भी सेम दिक्कत हो रहा होगा। असल में मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ तो ओके, तो इसलिए। टेलीग्राम में देख लेना, टेलीग्राम में है हम लोग, सेंड कर दे। हाँ, वहाँ पे दे। ठीक है, ठीक। Okay, so today is the day 5 of getting started with web development, and today we're going to build a demo app. In this app, you will learn HTML, CSS, JavaScript, how to work with APIs, fetch, responsiveness, how to use media queries in your HTML files, and how to make a responsive website for every kind from any kind of device. That might be your mobile, that might be tab, that might be laptop, desktop, anything. So let me just share my screen. I'm sharing my screen. So is it visible? यस भैया। ओके, तो जैसे कि प्रॉमिस किया गया था, एकदम बेसिक से सिखाया जाएगा। तो प्रॉमिस रखते हुए, जैसे कि डेस्कटॉप में कुछ है ही है, हम डेस्कटॉप में एक खाली फोल्डर बना के स्टार्ट करते हैं। क्या नाम दिया इसका? डेमो ऐप, डेमो। डेस्कटॉप में गए और डेमो ऐप नाम का एक फोल्डर बनाए। डेमो का फोल्डर बन गया। अब डेमो ऐप में जाते हैं। डेमो ऐप में जाके क्या करना है, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि तुम लोग सब देख पाओ। अब डेमो ऐप में गए, डेमो ऐप जाके अच्छा पहले इधर VS कोड खोल लेते हैं, बाद में देखा जाएगा कि क्या करना है। तो VS कोड खुल चुका है। आई गेस मेरे दो VS कोड खुला हुआ है, एक को काट देते हैं, इसको बंद कर देते हैं। तो इधर डेमो में आ गए। अब टर्मिनल खोल लेते हैं। टर्मिनल खोल के सबसे पहले हमको क्या क्या चीज़ें चाहिए होता है, एक HTML फाइल, एक CSS और एक जावास्क्रिप्ट। तो HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट में जाने से पहले बेसिकली टुडे वी आर गोइंग टू यूज APIs। तो APIs के बारे में थोड़ा जान लेते हैं और APIs कैसे यूज करते हैं वो भी जान लेते हैं। बट मेन चीज हमको चाहिए HTML फाइल। सो इंडेक्स डॉट HTML, HTML। तो इनिशियल HTML बन गया। एक बॉयलर प्लेट लगा लेते हैं, का नाम दे देता है। सो टुडे गोइंग टू मेक। तो विकीपीडिया किसने किसने यूज किया है? विकीपीडिया, माइक ऑन करके भी बोल सकते हो। मतलब वो सर्च ऐप। हाँ हाँ, विकीपीडिया कौन कौन यूज किए? हाँ हाँ। मैं किया। Okay, so today we're going to clone, not exact clone, but we're going to make an Wikipedia जहाँ पे तुम जाके कोई भी चीज सर्च कर सकते हो और किसी भी सर्च मार के बाद तुमको उसका पूरा डेटा आ जाएगा। सिर्फ डेटा नहीं आएगा, वो कब पोस्ट हुआ था, उसका स्निपेट, उसको रिसोर्स, सब कुछ तुमको मिलेगा। जैसे जनरली दिखाया जाता है सिर्फ उसका डेटा आता है, पर आज हम डेटा सिर्फ लाने नहीं वाले, ए टू जेड सब कुछ लाने वाले हैं, जो जो जैसे कि एक विकीपीडिया में आता है। तो ये काइंड ऑफ तुमको विकीपीडिया का क्लोन हो रहा है। सो विकीपीडिया क्लोन, क्लोन। तो पहले जान लेते एपीआई कैसे काम करता है, ठीक है? तो एपीआई कैसे काम करता है उसके लिए एक जेसन, जेसन किसी को पता है? जैसे ऑब्जेक्ट होता है हम लोगों का, बहुत सारा ऑब्जेक्ट एक फाइल में रख दे तो एक तरह का जेसन बन जाता है। अब जेसन में डेटा रहता है, ठीक है? अब जेसन कैसे होता है, तो उसके लिए एक टच डेटा डॉट जेसन बोल के एक हम फाइल बना लेते हैं। बन गया डेटा डॉट जेसन। अब इसको, इसमें कुछ कुछ वैल्यू पास करते हैं। जैसे मान लो, अब जेसन को वैल्यू में रखना पड़ता है तुमको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। डेट, आज का डेट क्या है? आज 15 है, 15 जनवरी ऑफ 2022। कॉमा देना पड़ता है, कॉमा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वरना तुमको एरर देगा। अब मान लो कि पीपल, और इधर जाके तुमको डेटा अब पुश करना होगा। अब डेटा तुम कैसे पुश कर सकते हो, जैसे कि मान लो नेम है, और मेरा नेम क्या है? शुभदीप।
अब मान लो स्टेटस दे, अब मान लो दूसरा नेम लेता है, ठीक है, बाकी डेटा बाद में पुश करेंगे। तो इधर भी और एक नेम ले लेते हैं, मान लो डीपीकेस। तुम लोग भी अपना अपना नाम बताओ, कोई का नाम बताओ अपना, कभी सॉरी, कोई नाम बताओ अपना। समृद्ध। स्पेलिंग बोलो, SAMRIDDHA, ये वाला है ना? हाँ। ओके। तो देख लो, इस तरीके से बनता है जेसन का फॉर्मेट, और इस तरीके से रहता है तुम्हारा एपीआई रियल में। ठीक है। अब ये हम लोगों ने अपना सा एक एपीआई बना दिया है, बट जनरली जब हम लोग किसी भी वेबसाइट में जाते हैं, किसी भी मेन एपीआई में जाते हैं, एपीआई के एंड पॉइंट में जाते हैं, तो so उधर बैकएंड डेवलपर्स ने अपना अपना कोड लिखे रखा होता है। सो टुडे we are going to use an API which is Wikipedia's API. But before going to the Wikipedia's API, let's try to understand how to use APIs in our HTML files. तो उसके लिए हमने एक डमी सा एक एपीआई क्रिएट कर दिया है, बट एपीआई ऐसे नहीं लिखा जाता। एपीआई एपीआई यूज करने के लिए तुमको अपना बैकएंड का कोड, बैकएंड का लॉजिक यूज करना होगा। तो बट उतने में नहीं जाते, पहले बेसिक से समझते हैं कि कैसे एपीआई यूज करते हैं एचटीएमएल के फाइल में। अब ये कैसे क्रिएट हो इतना तुमको नहीं जानना होता है, अगर तुम सिर्फ एचटीएमएल सीएसएस और जावास्क्रिप्ट सीख रहे हो। ये बस मान इतना समझ लो कि ऐसे एपीआई क्रिएट होता है, ठीक है। अब तुमको इतना नहीं जानना कैसे क्रिएट हुआ है, अगर जब तुम बैकएंड डेवलपमेंट में जाओगे तब तुमको पता चलेगा कि कैसे क्रिएट करना है। तो थोड़ा गैप दे देते हैं इसको, लगा देते हैं। स्क्रिप्ट बिना लगाए हम लोग जावास्क्रिप्ट नहीं लिख सकते। अभी के लिए जावास्क्रिप्ट का अलग फोल्डर ना बना के थोड़ा सा इधर ही कर देते हैं। तो क्या करना है कि अच्छा थोड़ा और वैल्यूज ले लेते हैं, ठीक है। मान लो स्टेटस, क्या डाले, ऑनलाइन। स्टेटस नहीं डालते, छोटा कुछ नहीं, ऑनलाइन अगर डालिए एक स्टेटस। ये छोड़ो ऐसे ही। हाँ हाँ हाँ, ब्रांच डाल देते, ब्रांच डालते हम इसी के, वैसे कॉपी कर लेते इसको, डीपीकेएस है आईटी का। और समझे तुम कौन से ब्रांच के हो? मैं सीएससी। सीएससी, सीएससी। तो ये तीन, थोड़ा डेटा, थोड़ा दो दो डेटा डाल दिए है पीपल नाम के इस ऑब्जेक्ट में, ये सारा डेटा है। अब हमको इस सारे डेटा को यूज करना है, तो हाउ कैन यू यूज दिस डेटा, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो whenever we want to use any APIs, we want to call any APIs, we have generally two methods. One is fetch, another one is axios. But in this session I am going to use fetch, because if I try to use axios, then that will be too much difficult for you, because then you have to manually import the axios libraries in your HTML file, so that will be hectic for you. तो fetch core javascript का एक पार्ट है, तो इसके लिए तुमको कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ फेच यूज करना होता है। एफ ई, तो फेच आ गया, फेच। अब फेच कहाँ से करना है, इस डेटा डॉट जेसन फाइल से करना है। तो डेटा डॉट जेसन, डेटा डॉट जेसन से हमको फेच करना है। अब फेच करके देख लेते हैं। फेच जब यूज होता है तो इधर एक कॉन्सेप्ट आता है प्रोमिसेस का, कि अगर ये तुम जो फेच कर रहे हो, इफ दैट इज कंप्लीटली फाइन, देन डू समथिंग, अदरवाइज डू समथिंग। तो अभी फेज अगर हम लोगों ने यूज कर लिया है, तो अभी हम लोग के पास दो चॉइसेस है, कि आइदर जो फेज तुम किए हो वो सब कुछ सही है, तो कुछ प्रिंट करो, या फिर तुम कुछ करो, या फिर एरर अगर कुछ आया तो एरर को कैच करो। जैसे जावा का सेशन अगर तुम लोगों में से किसी ने किया है, तो उधर ट्राई कैच यूज किया गया था, तो ट्राई कैच भी यूज कर सकते हो। और इधर हम लोग यूज करने वाले प्रोमिसेस, प्रोमिसेस में क्या यूज होता है, देन डॉट देन। अब बोल रहा है जो रिस्पॉन्स आ रहा है, सॉरी रिस्पॉन्स आ रहा है, उस रिस्पॉन्स को जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दो, ठीक है, क्योंकि ये सब जेसन है, अभी आ रहा है ऑब्जेक्ट के थ्रू। बोल रहे हैं कि जितना भी डेटा आ रहा है, तुम जितना भी डेटा ले रहे हो, सबको जेसन फॉर्मेट में कर दो, और रिजल्ट, RESULT, रिजल्ट को लॉक कर दो, ओके। ठीक है, तो देख लेते हैं, इसको खोल लेते हैं।
ओपन विथ लाइव सर्वर। चलते हैं लॉक पर। देखो ऑब्जेक्ट नाम का कुछ आ गया, देखो काट लेते हैं, चलो पहले रिलोड मारते हैं। देखो कुछ आ गया ऑब्जेक्ट बोल के, देखो डेट, डेट जो लिखे थे वो डेट आ गया। पीपल, अब पीपल में देखो तीन पीपल है क्योंकि हम लोग तीन नाम डाले थे। वन इज शुभदीप, अनदर वन इज दीपिकेश, लास्ट वन इज समृद्धा। And we have Subodip is from ECE branch, Deepikesh is from IT branch and Samriddha is from CSE branch। तो हम लोग को डेटा मिल चुका है। अब डेटा को मैनिपुलेट करना है। तो यही होता है तुम्हारा एपीआई का काम, कि डेटा को लाना। विदाउट मेकिंग द मेन डेटा, वी आर ट्राइंग टू implement the data in our console and later on we will implement that in our main page also। तो अभी तुम बोल रहे हो कि भैया तीन डेटा हम लोग को मिला है, तो तीन डेटा नहीं चाहिए हमको, बस एक ही डेटा चाहिए। तो एक ही डेटा चाहिए तो क्या करना होगा, पीपल में जाके उसका जीरोथ इंडेक्स लेना होगा, क्योंकि जीरोथ इंडेक्स में सिर्फ शुभदीप है। तुम बोले तो हम सिर्फ शुभदीप को लेंगे, तो पीपल में जाके उसका जीरोथ इंडेक्स लेना होगा। तो चलते हैं रिजल्ट का डॉट, पीपल में जाके उसका जीरोथ इंडेक्स लेना। हम देख लेते हैं, कंट्रोल आर। अब देखो सिर्फ शुभदीप आ गया, बस शुभदीप ही सिर्फ आ रहा है, शुभदीप और उसका ब्रांच। अब बोल रहे हो भाई सिर्फ नेम ही प्रिंट करना है, तो नेम के अंदर जाके, सॉरी, तो रिजल्ट के अंदर जाके पीपल में, पीपल का जीरो इंडेक्स लिए तो शुभदीप आया। अब उसके अंदर भी जाके सिर्फ अगर नेम लेंगे तो सिर्फ शुभदीप आएगा। तो इसके अंदर अगर डॉट नेम लिख देंगे, सॉरी इधर नहीं, डॉट नेम लिख देंगे तो सिर्फ शुभदीप प्रिंट हो जाना चाहिए, जो कि सही है, शुभदीप प्रिंट हो रहा है। अब तुम बोल, अच्छा इधर तक सबको सब कुछ समझ में आया? हाँ किसी को अगर समझ में नहीं आया तो बोलो फिर से और एक बार बता देंगे। भैया, क्या आप वो VS कोड में जा सकते हैं? हम्म। एक्चुअली मैं स्क्रीनशॉट ले रहा था तो। स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, तो हम लोग ये सब शेयर कर देंगे तो। ये वो दैट रेस्ट और जेसन का जो क्या था वो बता पाएंगे, लाइक रेजोल्यूशन डॉट देन। मतलब जो ऑब्जेक्ट आ रहा है, तुम बोल रहे हो उस ऑब्जेक्ट को जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट करो। पहले जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट करो, देन वी विल लॉग द डेटा। हाउ कैन यू लॉग द डेटा? यूजिंग दिस रिजल्ट। अब बोल रहे हो रिजल्ट के, आप सिर्फ रिजल्ट को प्रिंट करेंगे तो पीपल और नेम दोनों आ रहा है। तुम बोल रहे हो सिर्फ पीपल को प्रिंट करना, पीपल के अंदर जो पहला नाम है सब उसको ही प्रिंट करना है। अब एरएम जैसा इंडेक्सिंग होता है, जीरो इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स, लाइक दैट वी आर यूजिंग पीपल्स जीरो इंडेक्स। जीरो इंडेक्स में कौन था? शुभदीप था, शुभदीप और उसका ब्रांच। You are saying that no, I don't want Subodhip and his branch, I want only the name। so जीरोथ नंबर इंडेक्स पे जो पीपल है उसका नेम प्रिंट करो, सो डॉट नेम। सो दैट्स व्हाई इट्स प्रिंटिंग ओनली नेम। इफ आई राइट ब्रांच, तो इसी प्रिंट होना चाहिए, अभी इसी प्रिंट हो रहा है, ठीक है। समझा। किसी को कोई दिक्कत है बोलो अभी तक? भैया अगर थोड़ा केस, जेसन समझा, जेसन वाला थोड़ा समझा दीजिए ना। जेसन फाइल ये वाला, हाँ हाँ। देखो जेसन क्या है, तुमको उतना डिटेलिंग में नहीं जाना है। जेसन में समझ लो बहुत सारा ऑब्जेक्ट को एक जगह पर रखा जाता है। ऑब्जेक्ट जैसे कि टीपीकेस बताया था पिछले जावास्क्रिप्ट सेशन में, कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट को कैसे यूज करना है। तो बहुत सारा ऑब्जेक्ट्स को जैसे तुम एक जगह रख दो तो हो जाता है जेसन। अब जेसन, whenever we are using APIs, तो एपीआई जेसन के फॉर्मेट में रहता है। अब वो कैसे रहता है वो हम दिखाएंगे थोड़ी बात में, जब हम विकिपीडिया का क्लोन करेंगे। तो बात है कि हाँ, तो जेसन के फॉर्मेट में ऐसा एपीआई रहता है। तो यू वांट टू यूज दैट एपीआई इन योर HTML फाइल्स, so you have to use fetch। Using fetch you have to fetch this data, like main object is this people. In this people we have name branch, also another name branch, also another name branch. This is zeroth index, this is first index, this is second index, and you can manipulate the data using dot name dot branch. Or if you want to use this DP case, then you have to make just something like, so if you want to use, if you just do one thing like people में जाके first index,
Now we want dp case because dp case is in the first index, 0 फर्स्ट एंड सेकंड। तो अभी आके जाके अगर ब्राउजर में देखेंगे तो आईटी आएगा क्योंकि डीपी केस का ब्रांच आईटी है, जो कि ट्रू है। अब अगर नेम को प्रिंट करना चाहते हैं, डीपी केस नेम प्रिंट करना चाहते हैं, तो बस ऐसा कर दो, नेम अब डीपी केस प्रिंट हो जाना चाहिए, या वी आर गेटिंग डीपी केस इन द कंसोल व्हिच इज ट्रू। अच्छा तुम लोगों को स्क्रीन अच्छे से दिख रहा है ना? तो डीपी केस चलो बड़ा कर लेते हैं। यस भैया, इज विजिबल। हाँ, एक्चुअली इट्स टू स्मॉल, दैट्स आस्किंग। तो अभी हो चुका है ये वाला पार्ट। तो बोलो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? इफ यू हैव इन काइंड ऑफ क्वेरीज देन यू कैन आस्क, अदरवाइज वी विल मूव फॉरवर्ड। नहीं है? नहीं नो है तो ना भैया। भी बोल सकते हो। नहीं भैया। ठीक है, तो पी हैश एक बना लेते हैं। क्या बनाए? शुभदीप आईडी बना लिए शुभदीप बोल के, जो कि पी टैग में होगा। अब नाउ वी वांट कि ये लॉग हो रहा है, ये लॉग ना हो। here we are printing in the log, but we do not want to print in the log, we want the data in the main page। तो मेन पेज में अगर लाना है तो HTML में कुछ चेंजेस करना होगा। now let me just comment out this one, and we want to get that data in the main page। how can we get the data in the main page? It means we have to manipulate our JavaScript। how can we manipulate our JavaScript? Using DOM। how to use DOM? document.getElement by id, because this is an id। document.getElement by get element by id। तो आईडी का नाम क्या है? शुभदीप। शुभदीप है। तो बोल रहे हो कि इसका जो इनर HTML है, इनर HTML वो चेंज कर दो। चेंज करके तुम क्या बना दो? ये जो डेटा हमको मिला था, इसको बस जीरो कर देते क्योंकि आईडी का नाम जीरो बनाए थे। अब देखते क्या होता है। अच्छा कुछ गलत लिख दिया। अच्छा रिजल्ट सुदीप आज हाँ। कंट्रोल एस, शुभदीप हो गया प्रिंटेड। तो बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत? रिजल्ट मार के देख लिए। नो भैया। देखो, डॉक्यूमेंट डॉट एलिमेंट बाई आईडी में क्या यूज होता है? डॉक्यूमेंट डॉट एलिमेंट बाई आईडी मतलब कि यू आर यूजिंग दिस आईडी, वी वांट टू मैनिपुलेट दैट आईडी, कि आईडी के इधर जो था, जहाँ इधर कुछ नहीं था, उसको चेंज करके उसका इनर इनर एचटीएमएल को चेंज कर दो और प्रिंट कर दो रिजल्ट के पीपल का जीरो इंडेक्स में जो नाम था, जो कि था शुभदीप, इसलिए वो आ गया। अब अगर वन कर दो तो डीपीकेस आ जाएगा। डीपीकेस आ गया। कोई दिक्कत है अभी तक? किसी को भी बोलो तो और एक बार बता देंगे। अच्छा इसको बंद कर दीजिए, काम कर। अच्छा अगर किसी कोई दिक्कत नहीं है तो कोई बात नहीं, तो फिर काट देते। एक बार क्वेश्चन का क्वेरीज ले लेते हैं, किसी का अगर कोई दिक्कत आया हो तो बताओ। किसी को कोई दिक्कत अगर है, किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो एक बार शेयर कर दिया जाएगा। बोलो। भैया, हम्म। थोड़ा सा वो जेसन में ही मतलब एक्चुअली। इस जेसन में हाँ, ये वाला कैसे हुआ, थोड़ा पहले फिर से पहले से बता सकते हैं? देखो, हाँ देखो, जेसन रहता है कर्ली ब्रेसेस के अंदर, ठीक है? हाँ। उसके अंदर रहता है डेटा, तो भूल जाओ अभी के लिए। और इसको तुमको इतना ध्यान भी नहीं देना, तो हटाओ। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो हटाओ अभी के लिए। डेटा, अगर तुमको डेटा रहना, डेटा रहेगा उसके बाद वैल्यू रहेगा, ठीक है? ऐसे ये होता है तुम्हारा एक ऑब्जेक्ट। ऐसे बहुत सारा अगर ऑब्जेक्ट रहेगा एक ही जगह पर, जैसे कि मान हाँ। लो बहुत सारा ऑब्जेक्ट एक के बाद एक के बाद एक के बाद रहेगा, तो उसको बोलते हैं जेसन। समझे? ओके। ओके भैया। कंट्रोल कंट्रोल से। तो
चलते हैं भैया इंडेक्स HTML पर ये अभी। वाला जो आपने हम्म। जेसन वाला बनाया, लाइक मैंने अपना ये भी ट्राई किया। हाँ कंसोल में ऐसे बता रहे फेच एपीआई कैन नॉट लोड, मतलब जो भी हाँ एड्रेस है हाँ, फाइल का बिकॉज बता रहे। बिकॉज बिकॉज आई एम, तुमको इसको यूज करना होगा, इसमें लाइव सर्वर में खोलना होगा, वरना ये काम नहीं करेगा। तुम अच्छा, शायद बिना नेट का नहीं होगा? नेट का, बिना नेट का होगा, बट तुमको लाइव सर्वर में खोलना होगा। अच्छा। ठीक है। और अगर किसी का लाइव सर्वर नहीं चल रहा है तो लास्ट में बता देंगे एक चीज, उसको यूज करके तुम बिना लाइव सर्वर के भी चला सकते हो। अगर किसी का बाई चांस लाइव सर्वर नहीं चल रहा है तो एक मॉड्यूल इंस्टॉल करना होता है, HTTP सर्वर, उससे कोई भी कर सकते हो। तो ठीक है, अभी के लिए हटा देना, किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो। हाँ हाँ। ओके। तो स्टार्ट करते हैं विकिपीडिया को क्लोन करना। विकिपीडिया को क्लोन करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, विकिपीडिया का जो ये होता है, क्या बोलते हैं, पिक्चर। तो इंटरनेट से तो उठा लेते हैं विकिपीडिया, कहने कैसे तो कुछ ना कुछ मिल जाएगा। कौन सा ये अच्छा लग रहा है, इसको उठा लेते हैं। तो सेव इमेजेस, तो चलो डेस्कटॉप में, चलो इसमें कहाँ, डेमो ऐप में, चल लगा कर दो pic.jpg। से हुआ नहीं, सेव इमेजेस, डेस्कटॉप में जाके, डेमो ऐप में जाके सेव, हो गया। तो अभी अगर इधर जाएंगे तो मिल जाना चाहिए, हाँ, पिक.png। अच्छा ठीक है, कोई नहीं। तो देखो, ऐसे तुम कर सकते हो, पर बेस्ट प्रैक्टिस हमेशा होता है कि तुम अलग अलग फोल्डर बना लो। तो इसके लिए इमेज टूल का एक फोल्डर बना लेते हैं और pic.png को उसके अंदर डाल देते हैं, मूव, तो चला गया इमेज के अंदर pic.png, जो कि सही है। अब और दो चीज चाहिए, एक है अपना जावास्क्रिप्ट और एक है अपना क्या, CSS। और एक काम करते हैं, तुम लोग को एक कोड तो लास्ट में देना ही होगा। तो ये है रेपो, रेपो भी प्राइवेट है, तो इसको अभी के लिए ऐसे क्लोन कर लेते हैं और इधर ही फाइल्स बना देते हैं, ठीक है, ताकि सेशन के बाद तुम लोग को शेयर कर सके। git क्लोन, तो हो गया शायद, आई गेस। ये रहा तुम्हारा वो फाइल, और इसी फाइल को हम लोग शेयर कर देंगे एट द वेरी एंड ऑफ द सेशन। तो अभी के लिए इसको काट देते हैं, काम का नहीं, इधर एक टर्मिनल खोल लेते हैं और VS कोड को भी बंद कर देते हैं। ये समझने, JSON फाइल को समझने के लिए VS कोड था। अब इधर एक नया VS कोड खोल लेते हैं और इधर ही कोड करेंगे जो अपना विकिपीडिया क्लोन होगा। तो एक फोल्डर बनाते हैं जावास्क्रिप्ट, एक फोल्डर बनाते हैं CSS, एक फोल्डर बनाते हैं इमेज के लिए, और एक फाइल बनाते हैं index.html। और सिंपल बॉयलर प्लेट, विकिपीडिया क्लोन, और सेमी जो इमेज लिए थे वो एक बार और सेव कर लेते हैं, डेस्कटॉप में जाके, इसमें जाके, इमेज में जाके,
क्या नाम दे, img image.png, ठीक है कोई नहीं, डाउनलोड हो गया अभी, इसको बंद कर देते हैं। तो चलो कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने को क्या चाहिए, एक डिफ चाहिए, और जिधर भी जाके हम लोग सर्च कर सके, और एक चाहिए सेक्शन जिधर रिजल्ट आ सके। एक चाहिए जहाँ पर सर्च बार रहे, सर्च कर सके, और एक चाहिए कि जिसमें सारा रिजल्ट आ सके, जो सर्च किया है उसका रिजल्ट हम लोग को मिल सके। तो एट द वेरी बिगिनिंग वी जस्ट यूज द इमेज टैग। इमेज टैग में क्या होता है, इमेज को इंपोर्ट करना होता है। सो वी वांट टू इंपोर्ट इमेज फ्रॉम image/image.png। देख लेते हैं कि आया कि नहीं आया। राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर, तो इमेज आ गया, पर बहुत घटिया लग रहा है, चलिए CSS यूज करते हैं, कोई नहीं चलो। फॉर्म टैग, फॉर्म टैग के अंदर क्या लिखना है, फॉर्म टैग के अंदर लिखना होगा अपना एक इनपुट, इनपुट डालो, और एक क्या चाहिए, और एक चाहिए कि वो सबमिट कर सके, बटन, बटन जिसका टाइप होगा, अरे टाइप होगा सबमिट। अच्छा, आइकॉन यूज करना किसको किसको आता है, अगर नहीं आता तो वो भी आज सीखेंगे आइकॉन कैसे यूज करते हैं। आइकॉन के लिए एक वेबसाइट में जाएंगे, देखिए गूगल का एक वेबसाइट कौन सा बोलो, ऑफिशियल। कुछ बोले ना, बोलो। नहीं, गूगल से लेना होता है वो इमेज, सॉरी फॉन्ट, इसलिए वही बोला था। तो फॉन्ट्स आइकॉन करके एक वेबसाइट होता है, फॉन्ट्स आइकॉन, ये नहीं, कौन सा वेबसाइट, फॉन्ट्स ऑसम, सॉरी, फॉन्ट्स ऑसम, फॉन्ट्स ऑसम, ये बोला। इस वेबसाइट में जाओ, आने के बाद तुमको देखो स्टार्ट फॉर फ्री में क्लिक करना, उसके बाद जैसे कि अगर हम क्या यूज़ करते हैं, टेम्प मेल यूज़ करके एक रैंडम सा मेल जनरेट कर लेते हैं। बेसिकली तुमको अपना मेल आईडी इधर देना होगा और एक जनरेट करके दे देगा तुमको। आई गेस हम सब अपना सब मेल यूज़ कर चुके हैं, देखते हैं। भैया, और गूगल का भी एक वेबसाइट है ना? आया, बहुत सारा वेबसाइट है, तुम कुछ भी यूज़ कर सकते हाँ, वही वाला दिखाया था पहले CSS की क्लास में। हो। अच्छा अच्छा, नहीं वो आइकन के लिए नहीं है, वो तुम्हारा होता है तो इसके वो लिए, सिर्फ फॉन्ट के लिए, फॉन्ट के लिए। ये तुम्हारा स्टाइलिश आइकन फॉन्ट। मिलेगा। जैसे मान लो तुम सर्च करना चाहते हो, सर्च के लिए आइकन हमको यूज़ करना है अभी, तो उसी के लिए। अच्छा, ओके। तो वेबसाइट अभी लोड ही नहीं हो रहा है, छोड़ो। तो अभी क्या करें, मेल में जाते हैं, मेल में जाके मेल को कंफर्म करते हैं। तो कौन सा दिए थे, ये वाला दिए थे। एक कंफर्मेशन मेल आएगा तुमको मेल में, तुमको मेल में जाकर कंफर्म करना होगा। इधर ये आया है कंफर्म योर मेल आईडी, तुमको इधर क्लिक कर कंफर्म करना होगा। एक कोई पासवर्ड जनरेट करने के लिए बोल रहा है, एक पासवर्ड डाल देते हैं। अब ये सब होने के बाद इसका भी स्किप कर सकते हैं। देखो ये हमको स्क्रिप्ट दे दिया है, स्क्रिप्ट को तुमको ऐड करना होगा, Ctrl+C करना, फिर जाके अपने हेड टैग के ऊपर ठीक से देखना, जस्ट पेस्ट योर URL इन दी above ऑफ दी हेड टैग, ठीक है। और अभी तुमको इधर ही जाके आइकन डालना होगा। आइकन डालने के लिए सर्च कर लेते हैं, सर्च आइकन, सर्च करते क्या आता है देखते हैं। देखो ये सब तुम्हारा फ्री का है आइकन, और ये सब पेड है। अगर तुमको पेड लेना है तुम पेड भी ले सकते हो, पर अभी के लिए हम फ्री में ही जाते हैं, ये वाला ले लेते हैं।
अब इसके हिसाब से तुम साइज भी डिफाइन कर सकते हो कि साइज तुम कितना चाहिए। हम जो मिल रहा है वो उठा लेते हैं और इधर जाके पेस्ट सेव करते हैं, क्रोम में जाते हैं और देखो नीचे आ गया। ठीक है, अब इसको सब कुछ को ठीक करना होगा। अब ठीक कैसे करना है, सबसे पहले तो अपना CSS ठीक करना होगा। CSS ठीक करने के बाद अपना HTML में भी चेंजेस लाना होगा कि कहाँ पर रेंडर करना है, क्यों रेंडर करना है, वो सब देखना होगा। तो चलो एक करते हैं। सबसे पहले इसको कुछ, ठीक है CSS में ही चलते हैं। सबसे पहले चलो थोड़ा CSS ठीक कर ले। .css इंपोर्ट कर लेते हैं CSS को इधर ही। लिंक CSS ये सही नहीं है, पाथ है तुम्हारा ./CSS का फोल्डर /style.css। देख लेते हैं काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। BGC बैकग्राउंड कलर हम लोग की रेड दे देते हैं, काम कर रहा है, सही है। और अब देखो कुछ कुछ चीज़ें इधर देखना कि सबसे पहले आपको इमेज को ठीक करना है, उसके बाद ये जो फॉर्म है उसको ठीक करना है। अब फॉर्म के अंदर जो भी बटन है उसको बटन को ठीक करना है। उसके पहले तुमको ये ठीक करना है, क्या बोलते हैं, टेक्स्ट जो इनपुट जो टाइप है उसको ठीक करना है। तो सबसे पहले इमेज को ठीक करते हैं। चलो इमेज को ठीक करने के लिए बहुत बड़ा इमेज है, नॉट डॉट इमेज ओनली। काम करते हैं, उसको क्लास दे देते हैं, क्लास img एंड नाउ वी कैन यूज डॉट इमेज और इसको एक विथ दे देते हैं। विथ क्या कितना 40%, हाँ थोड़ा कम हो और छोटा करना होगा। ठीक है, बाद में देखा जाएगा। अब टारगेट करते हैं इनपुट टैग को। इनपुट टैग में क्या करना है, टैग में करना है तुमको इनपुट टैग का पूरा जो विथ है तो कर दो 80%। तो इमेज का काम करते हैं साइज कर देते हैं 30%। छोड़ा अभी के लिए इसको रहने देते जो था। और इनपुट टैग का विथ कर देते हैं 80%। देखो 80% मतलब हो गया पूरा लाइन। ठीक है, अब 80 को भी बढ़ा सकते हैं, कैसे बढ़ाए, इसको 89 करके देखते हैं। ठीक ही है, अब थोड़ा ये थोड़ा छोटा है, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। ठीक है, कैसे बड़ा करें, इसका लाइन हाइट बढ़ाना होगा। लाइन हाइट कितना करें, 5 करके देखते हैं। आइडिया नहीं है, हम भी करके देखिए। 5 बड़ा है तो इसको 3 करके देखते हैं। ठीक ठाक, ठीक ठाक है। इसका थोड़ा बॉर्डर ठीक करते हैं, बॉर्डर कुछ दे देते हैं। बॉर्डर मान लो 2 पिक्सल लेते हैं, 2 पिक्सल सॉलिड। क्या कलर दे, बोलो कौन सा कलर दे, ब्लैक रेड क्या, आई थिंक बोलो ब्लैक ब्लैक। ठीक है, भैया गिव रेड। रेड ओके, ठीक है कुछ भी बोलो, जो बोलोगे बोल देना, क्या दिक्कत है। रेड आ गया। और क्या करें, इसको बॉर्डर को थोड़ा ये कर दे, तो थोड़ा राउंडेड कर देते ओके भैया। थोड़ा राउंडेड कर देते हैं, दिखने में अच्छा लगेगा। बॉर्डर राउंडेड करने के लिए तुमको यूज करना था बॉर्डर रेडियस मान लो कि 10 पिक्सल करके देखते हैं। सीधे भैया यूज कैन नहीं देयर होता, बी एनी एलिप्टिकल बॉर्डर? कुछ भी कर सकते हो। CSS का सर्च करना कि बॉर्डर रेडियस कैसे चेंज करते हैं, गूगल में मिल जाएगा तुमको। ओके। अब हाँ देखो थोड़ा चेंज हो चुका है, थोड़ा और अगर कर पाए कर्व को क्लिक करके देख लेता है। CSS तुमको ऐसे यूज करते करते देखना होगा, एक बार में ठीक नहीं हो पाएगा। ठीक ही है, अब क्या और चेंजेस करें, ठीक ही लग रहा है। ऐसे भी तो कर सकते हैं ना, लाइक हम्म टॉप राइट एंड बॉटम लेफ्ट कॉर्नर कैसे बॉर्डर रखें एंड बाकी वाला शार्प रखें।
हाँ हाँ हाँ, तुम कुछ भी कर सकते हो। W3 टूल्स में जो डॉक्यूमेंटेशन है उधर देख सकते हो। तो यही तुम्हारा आज का होमवर्क हुआ, इसको ही तुमको मॉडिफाई करना है। अब इनपुट टैग को ठीक कर ले, थोड़ा सा बटन को भी ठीक कर लेते हैं। तो बटन को हम लोग टाइप किए थे ना, सब हाँ दिए थे, ठीक। बटन का विथ देखो 89% ले चुका है तुम्हारा इनपुट टैग, तो बाकी का रहा 11%। तो 11% में से तुम कुछ परसेंट तुम्हारा काट लेगा ब्राउजर ही, तो 1% समझ लेते ब्राउजर काट रहा है, तो 10% इसको दे देता है। तो 10% इसने पूरा ले लिया। अब इसका भी वही सेम करना होगा। इसका भी हाइट मान लो 3M कर दे, तो देखते हैं। CSS यूज नहीं किया, अभी देख रहे हैं कर करके। हाँ ठीक ही है, ठीक है ना। और इसका भी, और इसको भी तुम मतलब टेढ़ा करना चाहते हो, मतलब साइड से राउंडेड करना चाहते हो तो कर सकते हो। बॉर्डर रेडियस कुछ उठा लो इधर से सेम, और बॉर्डर भी इसको ब्लैक कर देंगे, तो कर देते हैं ब्लैक। तो हो गया, ठीक है। अब सब कुछ ठीक चल रहा है। तो बताओ, अभी तक किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो वो कर दिया जाएगा, बोलो। अभी तक समझने कुछ था नहीं, फिर भी बताओ। भैया बोलो इट्स किसी को ऑल कुछ राइट। समझ में नहीं है, सब कोई ठीक है। दिक्कत नहीं। हाँ सब ठीक। और यहाँ पर सात, ठीक है। तो अब क्या करना है कि जो इमेज है वो साइड में है, तो उसको सेंटर में करना है, ठीक है। और इसको दिए तो थे विथ, हाँ हाँ ठीक है ठीक है। अब ठीक है, 30 थोड़ा ज़्यादा हो रहा था, लाइक सही करे ना, या तुम लोगों को सही लग रहा था 30 में, थोड़ा ज़्यादा लग रहा था इसलिए हम चेंज कर दिए, 20 कर दिए। ठीक ही है। तो चलो अब इसको क्या करना है, मिडिल में लाना है। मिडिल में लाने के लिए सिंपल सा, बहुत कुछ में नहीं जाना है, सिंपल सा डिस्प्ले के करो ब्लॉक, मार्जिन लेफ्ट को करो ऑटो, मार्जिन राइट को करो ऑटो। आगे सही था, बिल्कुल सही। देखिए सेंटर में आ चुका है, एकदम सही चल रहा है अपना ऐप। इधर अपने को सर्च करना है, इधर सर्च बार में जाके क्लिक करना है, तो हो जाएगा पूरा। अब बताओ, ये तुम्हारा ट्रिक किसी भी चीज को मिडिल में लाने का, सेंटर में लाने का। सेंटर में लाने का ट्रिक ये होता है, डिस्प्ले को ब्लॉक करो, मार्जिन और लेफ्ट राइट को ऑटो ऑटो कर दो, तो बन जाएगा वो मिडिल में। अब अभी तक यहाँ तक ही रखते हैं, बाद में अगर इसको रिस्पॉन्सिव जब बनाएंगे तब देखा जाएगा। और क्या कर सकते हैं इसके साथ, इनपुट टैग को किए एक काम कर सकते हैं, बटन जो है बटन का साइज बढ़ा सकते हैं। तो साइज बढ़ाने के लिए क्या करना है, तुमको सिर्फ गूगल में जाना है, सर्च करना है हाउ टू इंक्रीज साइज ऑफ फाउंडेशन आइकन्स। इधर तुमको सारा लाइब्रेरीज मिल जाएगा कि कौन सा लाइब्रेरी से तुमको इंक्रीज करना है, और कौन सा सिंटैक्स होता है इंक्रीज करने के लिए। तो ये है तुम्हारा ऑल सिंटैक्सेस की इंक्रीज करने के लिए हम ये वाला यूज करते हैं, एंड टू यूज दैट। तो ठीक है, इसमें आओ और इधर जाओ, और इधर जाके यहाँ में आके पेस्ट कर दो। देखते चेंजेस हुआ ही नहीं हुआ है, ये भी थे ना। हाँ हो गया, थोड़ा लार्ज हो गया। अब और लार्ज करना है तो उसके लिए तुम ये यूज कर सकते हो, ठीक है। और लार्ज करना है तो ये वाला सबसे लार्ज ये वाला है 10x, ठीक है। याद कुछ नहीं रखना, रट्टा कुछ नहीं मारना, एक एक करके सब कुछ आ जाएगा। बस ये बन चुका है। अभी क्या चाहिए, कुछ सर्च कर लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब एक चीज कर सकते हैं कि देखो, चीज में एक चीज कर सकते हैं, इधर कोई गैप नहीं है, इधर एक गैप डाल सकते हैं। तो ये क्या है, टॉप में है। तो दो चीज कर सकते हो, अगर तुम गैप चाहते हो इस पिक्चर के नीचे से तो पिक्चर को टारगेट करो, अगर गैप चाहते हो इनपुट टैग के ऊपर से, टारगेट द इनपुट टैग। सो किसको टारगेट करे, बोलो, जिसको बोलोगे उसको टारगेट करेंगे। पिक्चर को करिए पिक्चर, पिक्चर तो लेट्स टारगेट द पिक्चर। तो पिक्चर को टारगेट करने के लिए इमेज टैग के अंदर जाते हैं, मार्जिन टॉप यूज करते हैं, कितना करें
5 पिक्सल करके देख लेता है, आइडिया नहीं है, देख लेता है क्या दिक्कत है। पैडिंग होता है ना शायद से, वो ओ टॉप, सॉरी पैडिंग नॉट है। टॉप, बॉटम, सॉरी, मार्जिन के नीचे से चाहिए, सॉरी। देखो आ गया थोड़ा गैप, लोग आ रहा है कि नहीं आ रहा है अच्छे से देख लिया जाएगा। अगर थोड़ा ज्यादा बड़ा वैल्यू देके देख ली, जैसे मान लो 100 करके देख ली, हटा देंगे, चिंता मत करो। देखो अगर तुमको कभी भी टेस्टिंग करना है, इफ यू टेस्ट एनीथिंग, सो ऑलवेज यूज लार्ज वैल्यूज फॉर टेस्टिंग, ठीक है। अभी इतना बड़ा तो नहीं रखना है अपने को। क्या कितना आ गया, 20 पिक्सल, आई गेस दैट्स फाइन, या ठीक है, 20 पिक्सल इतना गैप ठीक है। और क्या कर सकते हैं कि तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, और रिस्पॉन्सिव मेजर करेंगे तो अब और देखा जाएगा। और लास्ट में हम लोग एनिमेशन भी सीखेंगे कि वेबसाइट में एनिमेशन भी लगा के दिखाएंगे कैसे एनिमेशन लगाते हैं। तो अभी के लिए चलो यहाँ तक ही रखते हैं, और जावास्क्रिप्ट पे थोड़ा लॉजिक लिख लेते हैं। क्या नाम लिखे, एस सी एस राइट, ptscript.js, ठीक है ना। अब देखो कोई समृद्ध, आई गेस तुम बोल रहे थे तुमको जावास्क्रिप्ट अगर अटैच करना ही है तो ठीक बॉडी के ऊपर अटैच करना है, और अटैच करना है इस हिसाब से, डॉट स्लैश जावास्क्रिप्ट फोल्डर के अंदर जाके script.js सेव किए, जावास्क्रिप्ट ऐड हो चुका है। चेक कर लेते हैं ऐड हुआ कि नहीं हुआ है, कुछ लॉक करके देख लेते हैं। लो, और क्रोम में जाके देख, हाँ हेलो, बस प्रिंट हो रहा है, मतलब अब देख रहे हो रिस्पॉन्सिव नहीं है, इधर आ जा रहा है। अब इसको रिस्पॉन्सिव भी बनाएंगे जब सीएसएस लिखेंगे। अच्छा तो जावास्क्रिप्ट अपना ऐड हो चुका है, ठीक है। तो इसके लिए काट देते हैं, कोई काम का नहीं है। तो बोलो अभी तक सबको सब कुछ समझ में आ रहा है, या फिर कुछ दिक्कत अगर लग रहा है तो बताओ। कुछ दिक्कत लग रहा है अभी तक, मतलब कुछ टफ हो नो गया? भैया, इट्स ऑल गुड। सबको सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अभी सीएसएस को काट देते हैं थोड़ी टाइम के लिए, बाद में यूज करेंगे जब काम में आएगा। अब क्या क्या चीजों को टारगेट करना है वो फिक्स कर लेते हैं। अच्छा उससे पहले एक चीज सोचो, हम लोग क्या बनाना चाहते हैं। इधर कुछ सर्च करेंगे, इधर को डेटा आएगा, विल सर्च समथिंग हेयर एंड विल गेट द आउटपुट हेयर। तो व्हेन विल गेट द आउटपुट, तो उस आउटपुट को भी सीएसएस देना होगा। तो कैसा आउटपुट आएगा उसको पहले समझ लेते हैं। मान लो, मान ही लो कि एक स्पेस दे देते हैं, स्पेसिंग का बहुत दिक्कत है। डिप डॉट रिजल्ट बोल के एक डिप बनाए, उसके अंदर हम लोग कुछ डेटा लाना चाहते हैं। अब मान लो पहले क्या आएगा, वेबसाइट का यूआरएल, जो तुम सर्च करे उसका एक यूआरएल आएगा। उसके बाद उसका कुछ, उसके बारे में कुछ लिखा हुआ आएगा। उसके बाद क्या आएगा, उसका क्या आएगा, उसके बाद किस दिन वो पब्लिश हुआ था वो डेट आएगा। और क्या रख सकते हैं, अभी के लिए इतना ही रखते हैं, बाद में देखते हैं क्या होता है। ज्यादा करना हो तो कर भी देंगे, उसमें क्या दिक्कत है। देखो इधर को अभी एक डमी सा यूआरएल रख देते हैं, बाद में मेन यूआरएल भी रखा जाएगा। तो अभी के लिए मान लो ये यूआरएल रख रहे हैं, इसको नहीं, इसको रखते हैं। डमी एक यूआरएल उठा लेते हैं कि ये यूआरएल आना चाहिए, ठीक है। और हट क्यों गया था पता नहीं। अच्छा अभी के लिए यूआरएल आना चाहिए, और आना चाहिए कि नो मोर, मतलब इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो, और एक, अगर तुमको ज़्यादा जानना है तो इस लिंक पे क्लिक करो। और क्या कर सकते हैं, और क्या हम कर सकते हैं, लॉर हम कुछ कहते हैं, इधर कुछ आएगा। एक काम करते हैं, इसको ऊपर उठा देते हैं, और इधर को टाइटल आएगा, जो तुम सर्च करो उसका टाइटल आएगा। नीचे उसके बारे में कुछ लिखा हुआ आएगा। अच्छा और एक कर और सकते हैं, जिसने हाँ जिस दिन जिसने पब्लिश किया था और अपलोड किया था उसका नाम। विकिपीडिया में तो ऐसा नहीं आता है ना, अच्छा। विकिपीडिया में तो ऐसा नहीं आता। अब जिस दिन पब्लिश हुआ था, विकिपीडिया में क्या, विकिपीडिया गूगल सर्च इंजन की तरह ही है कि जो सर्च किया वो आ रहा है। अब जिस टाइम पे वो पब्लिश होता वो टाइम आ गया। अब डमी ऐसा कुछ बना लेते हैं, ठीक है, बाद में फिक्स करेंगे इसको। देख लेता है कि किस ढंग से आ रहा है। देखो बहुत गंदा लग रहा है, इसको कितना घटिया लग रहा है। तो इसको अभी क्या करना है, एक डिव दिया है, सबसे पहले एक मिडिल में इसको लाते हैं। कैसे मिडिल में लाएंगे, इस रिजल्ट की यूज करके, क्लास होगा, सॉरी नॉट हियर, स्टाइल डॉट सी डॉट देके टेक्स्ट अलाइन सेंटर में आ गया, जो कि बहुत सही है। अब बताओ किसको टारगेट करें, इस रिजल्ट को या फिर इस इनपुट बॉक्स को।
बोलो बोलो। Input box. इनपुट बॉक्स फाइन। तो इनपुट बॉक्स में क्या है, अब इनपुट बॉक्स और रिजल्ट के बीच में थोड़ा गैप चाहिए। गैप कैसे लगाए, मार्जिन की सबसे। मार्जिन कैसे लगाए, मार्जिन टॉप या डाउन, बॉटम, सॉरी मार्जिन टॉप या बॉटम, क्या लगाना है बोलो। मार्जिन बॉटम एट वेरी 20 गुड, पिक्सल। वेरी गुड। मार्जिन बॉटम, मार्जिन बॉटम। एम बी लिखोगे तो मार्जिन बॉटम ऑलरेडी दे देगा, ठीक है। पूरा तुमको मार्जिन बॉटम नहीं लिखना। वीएस कोड अगर यूज कर लो, बस एम बी लिखना और इंटर मारना, बाकी का पूरा हो जाएगा। कुछ क्या दे, कितना दे, 15 पिक्सल देख लेते हैं, आइडिया नहीं। हाँ, थोड़ा और दे देते हैं, क्या दिक्कत है। 30 pixel. हाँ 30 थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, 25 देख लेते हैं। ये ज्यादा गैप में हो जाएगा। अब क्या चेंजेस ला सकते हैं इधर, थोड़ा फॉन्ट को बढ़ा सकते हैं, राइट। एक काम करते हैं, जो टाइटल है, टाइटल थोड़ा बड़ा होना चाहिए, राइट। इसको H2 कर देते हैं, सही है ना। टाइटल थोड़ा बड़ा होना चाहिए, इसको H2 कर देते हैं। देखते हैं, ठीक है, ठीक लग रहा है अभी। और टाइम को भैया H3 कर देते हैं। हाँ क्या भैया सॉरी टू इंटरप्ट, वो मार्जिन और पैडिंग का डिफरेंस क्या है? लाइक अगर एक ही डिव के अंदर इफ दोनों एलिमेंट है तब यूज करना है पैडिंग। अगर दो अलग अलग डिव है तो यूज करना है मार्जिन। डिव नहीं, दो अलग अलग अगर एलिमेंट है तो यूज करना है पैडिंग, सॉरी मार्जिन। अगर एक ही डिव के अंदर या फिर एक ही जगह के अंदर दो दो एलिमेंट है तो तुमको यूज करना होगा पैडिंग, क्योंकि वो एक ही जगह के अंदर है। इधर वो दो अलग अलग जगह के अंदर है, तब इसलिए हम यूज कर रहे हैं मार्जिन। अच्छा अच्छा, ओके ओके, समझा। समझे, ठीक है। तो इधर आएगा टाइटल, इधर आएगा अपना जो भी लिखे है, कुछ भी क्या लिखे थे, हाँ अपना जो टॉपिक है, टॉपिक के बारे में एक्स्ट्रा कुछ एक चीज। अगर तुमको ज्यादा जानना है तो इस लिंक पे जाओ, कब पब्लिश हुआ था, इस टाइम पे पब्लिश हुआ था। बिल्कुल समझ में आ रहा है अभी तक, कोई दिक्कत है किसी को भी। नो नहीं भैया, भैया। नो इट्स भाई, ऑलरेडी। चलो ठीक है। अभी HTML से जावास्क्रिप्ट इजी लग रहा है, प्रोजेक्ट बना रहे हैं जब। यस भैया। हाँ भैया। और इजी लगेगा जावास्क्रिप्ट लिखने तो, और इजी लगेगा, और कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएंगे। बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर एकदम, आज पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा जितना भी सीखे आज तक 4 दिन में। तो देखो अभी क्या क्या, चलो ब्राउजर में जाके समझते हैं, ऐसे बोलेंगे समझ में नहीं आएगा। तो हमको क्या क्या चीजों को टारगेट करना है। सबसे पहले तो हमको क्या लिखना है वो टारगेट करना है। हमको इस बटन को टारगेट करना है, क्योंकि बटन को टारगेट करना है क्यों, कि उसके ऊपर क्लिक करने के बाद ही कुछ चीजें होगा। उसके ऊपर ये सब चीजों को टारगेट करना है, कि रेंडर भी करवाना है चीजों को, ठीक है। तो डेव टूल्स, अच्छा ठीक है बाद में खोलेंगे डेव टूल्स, पहले समझ लेते हैं क्या क्या चीजों को टारगेट करना है। तो टारगेट करना है अपने फॉर्म टैग को, इनपुट टैग को, क्योंकि इनपुट टैग को टारगेट नहीं करेंगे तो क्या क्या इनपुट ले रहा है वो समझ में नहीं आएगा। और किसको टारगेट करना है, इनपुट टैग को, फॉर्म टैग को, और क्या रेंडर करना है इस रिजल्ट को, ये तीनों को टारगेट करना है। तो पहले टारगेट कर लेते हैं फॉर्म टैग को, ठीक है। तो कॉन्स्ट फॉर्म इक्वल्स टू क्या रखना है, डॉक्यूमेंट। अच्छा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी से, जैसे तुम्हारा होता है आईडी आता है, वैसे क्वेरी सिलेक्टर भी डीपीकेस बताया था कि कुछ भी अगर लेना हो तो क्वेरी सिलेक्टर यूज कर देना। अगर तुमको पता नहीं वो आईडी है, वो क्लास है कि क्या है, तुमको नहीं पता, तब यूज कर देना क्वेरी सिलेक्टर, क्योंकि ये सब कुछ ले लेता है। अब फॉर्म को लेना है तुमको, फॉर्म से बिल्कुल सही, कंट्रोल सी वी वी, 3 बार पेस्ट कर दी। क्यों 3 बार पेस्ट किया, क्योंकि तीनों चीजों को टारगेट करना है। आप टारगेट करना है सर्च को, SERCH सर्च को, जो कि है इनपुट टैग के अंदर, सॉरी इनपुट, इनपुट। और एक है तुम्हारा जो रिजल्ट है, उस रिजल्ट को प्रिंट करवाना है, सर्च रिजल्ट, RSULT। और ये तुम्हारा क्लास रिजल्ट्स। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट भाई क्लास और आईडी, सिर्फ क्लासेस और आईडी का लेता है। क्वेरी सिलेक्टर किसी किसी को भी ले लेता है, जो तुमको, जो तुम्हारे पास है सबको ले लेता है। अच्छा स्पेलिंग सही लिखे है ना, तो इसको कॉपी कर लेते हैं। आई एम लिटिल बिट टाइपो, दैट्स व्हाई जस्ट कॉपी एंड पेस्ट। अब अब समझते हैं एपीआई कौन सा वाला यूज करने वाला है, कौन सा एपीआई हम लोग यूज करने वाले हैं। तो कौन सा एपीआई यूज करने वाले हैं, हम शुरू में ही बोले थे हम लोग यूज करने वाले हैं अपना विकिपीडिया का एपीआई। तो विकिपीडिया का एपीआई हम पहले से कॉपी करके रखे हैं, आपको दिखा देते हैं। डेस्कटॉप में कॉपी है पहले से, API.txt बोल के, हाँ ये वाला।
अब देखो इसको इधर से ले लेते हैं, अब देखो पेस्ट मारते हैं, ये हटाओ। जब भी एपीआई लिखना कोई आगे पीछे सब ना रहे, ठीक है, मतलब इनवर्टेड कॉमा कुछ भी ना रहे, ठीक है। अब देखो अभी इसको अगर रिक्वेस्ट मारेंगे तो इट विल गिव मी एरर कि इस तरह कोई एपीआई नहीं होता है। देखो एरर दे रहा है कि एरर दे दिया कि इस तरह का क्या सर्च की हो, उल्टा सीधा चीज सर्च की, तो ऐसे सर्च नहीं होता है। देखो एपीआई ठीक से देखना, इक्वल्स टू बोला है, मतलब इक्वल्स तुम क्या सर्च करना चाहते हो, मान लो वेब सर्च करना चाहते हो, अब देखो उसके बारे में सब कुछ आ गया। अब देखो पहले तुमको एक एपीआई का लिंक, भैया ये वाला और एक बार बताएंगे? हाँ दे, पहले तुमको एपीआई का लिंक दे दे, रुको चैट सेक्शन में। तो एपीआई का लिंक है, अगर तुम खुद को अभी यूज करना है तो कर लो, एक बार टेस्ट करके देखना है तो। देखो अभी एपीआई है, तो अगर एपीआई में तो सिर्फ ये तुम्हारा विकिपीडिया, दिस इज योर विकिपीडिया एपीआई। इफ यू वांट टू जस्ट सर्च विकिपीडिया एपीआई इन दिस मैनर, I will hit enter, then it will give me error. It is giving me error because that it can't understand what the hell you are asking. So we have to say our Wikipedia API that hey, we want to search. Thanks GPKs. So if we want to search that something equals to the value of the search, then what the hell we want to search? We want to search something like web or something like Elon Musk. If you like, sorry, not W, Elon, and hit enter, I'm getting some value. That what the hell you want to search, and to search something Elon means Elon Musk. So देखो एलन के टाइटल आ गया एलन, पेज आईडी क्या है तुमको अभी जानने की जरूरत नहीं है, वो सब हटाओ। स्निपेट और टाइम स्टैम्प, कब पे प्रिंट हुआ था, मतलब कब ये पब्लिश हुआ था, नॉट प्रिंट, पब्लिश हुआ था, ये सब चीजें अभी आ रहा है। तो बोलो अभी तक किसी को समझ में नहीं आया? शायद अगर तुम लोग यूज कर रहे हो, अभी तुम लोग शायद अगर किसी ने यूज करके देखा है तो शायद इस ढंग से तुम लोग का एपीआई नहीं आ रहा है, तो हम एक भैया एक्सटेंशन यूज लिंक कर और रहे एक हैं। बार सेंड कीजिए ना। हाँ हाँ, लिंक और एक बार सेंड कीजिए ना चैट रुको बॉक्स में। रुको एक सेकंड रुको, जस्ट पेस्ट इट वन सेकंड। देखो ओके। अब देखो कि जब हम लोग एपीआई यूज कर रहे हैं तो हाँ, तो हम सर्च करते पहले वेब के बारे में सर्च करते, ठीक है, तो वेब के बारे में सर्च किया, आ गया। और अभी के लिए तुम लोग अगर अभी इस यूज कर रहे हो इसको, तो शायद तुम लोगों का इस तरीके से ना आए, तुम लोग शायद कुछ मतलब रफ सा कुछ एक आ जाए आउटपुट। एक txt फाइल जैसा आ गया है पूरा, हाँ मतलब ठीक है, विदाउट बिल्कुल एनी सही है, कलर्स एंड ऑल। बिल्कुल सही है। तो तुमको यूज करना होगा, वो मतलब ये मैंडेटरी नहीं है, इफ यू वांट टू यूज दैट यू कैन। तो आप तो क्या यूज करेंगे, एक एक्सटेंशन यूज करेंगे, एक्सटेंशन नाम क्या है, जेसन प्रिटियर, जेसन प्रिटियर क्रोम एक्सटेंशन, ये चारों क्रोम एक्सटेंशन। देखो ये लिखना गूगल में सर्च मारना, पहले ही आ जाएगा। ऑलरेडी इसको लगा चुके हैं। देखो रिमूव करने के लिए बोला, मेरे पहले से मेरे क्रोम में है, तो दैट्स व्हाई इट्स शोइंग रिमूव ए क्रोम एक्सटेंशन। चलो करके देख लेते हैं, कोई दिक्कत। अभी अगर इसमें जाएंगे, रिलोड मारेंगे, तो इस ढंग का सब कुछ तुम्हारा आ रहा होगा, राइट? हेलो, हाँ भैया। हाँ भैया। इस ढंग से तुम्हारा कुछ आ रहा होगा, तो तुमको करना क्या है, इस लिंक पे जाना है, इसलिए ये लिंक भी हम तुमको दे दे रहे हैं चैट बॉक्स में। कंट्रोल वी, हिट एंटर। तो फिर इस लिंक में जाके तुमको क्या करना है, बस ऐड टू क्रोम करना है, ऐड एक्सटेंशन, इट विल चेक फॉर सम टाइम एंड आफ्टर दैट इट विल ऐड इट इन योर क्रोम। हो गया है शायद, हाँ हो चुका है। तो रिलोड मार लो, हो गया सही। तो प्रिटियर क्या करता है, तुमको थोड़ा प्रिटी बना देता है तुम्हारे जेसन को, जेसन फॉर्मेट को। देखो याद है जब जेसन हम बनाए थे, इस तरीके से ही बनाए थे जेसन, जैसे नाम था पीपल, डिप नेम शुभदीप एंड ब्रांच जीसी, इस तरीके से ही था। वैसे इधर भी है, नेम या फिर मान लो ब्रांच, सेमी, टाइटल, पेज आईडी, साइज, कुछ भी, बहुत सारा है, बहुत सारा ऑब्जेक्ट एक साथ है, तो इसको जेसन बोल दिए, ठीक है ना? बोलो बोलो।
यस भैया। यस भैया। जैसे कि एप.जेसन में हम लोग किए थे कि बहुत सारा डेटा को एक जगह पर रख दिए थे, तो वो बन गया था जेसन। इधर भी बहुत सारा डेटा एक जगह पर है, तो ये भी है एक जेसन। तो इस ढंग से तुमको अपना एपीआई को यूज करना है। सबको सब कुछ समझ में आ रहा है अभी तक? तो बोलो किसी को प्रॉब्लम है तो एक बार बता दिया जाएगा। प्रॉब्लम अभी रखो मत, प्रॉब्लम अगर रह गया तो रह ही जाएगा। नो भैया, इट्स फाइन। तो अभी क्या करना है अपने को? एपीआई यूज करना है। इक्वल टू था ना, कंट्रोल ए कंट्रोल सी। अगर एपीआई में से कुछ एक वर्ड भी, एक लेटर भी गायब हो गया तो एपीआई काम नहीं करेगा। ठीक है? तो मेक श्योर दैट वट एवर एपीआई यू आर यूजिंग, यूज इट प्रॉपरली। तो एक भी एपीआई का कुछ भी अगर मिसिंग रहा तो वो एपीआई काम नहीं करेगा। तो चलो फिर से चलते VS कोड में। इधर में थे हम लोग, तो एक सॉरी कॉन्स्ट एपीआई यूआरएल, नॉट YRL, URL पेस्ट कर देता है। ये हमारा एपीआई यूआरएल है। तो एपीआई यूआरएल को यूज करना है फॉर्म डॉट, देखो अब फॉर्म डॉट एड इवेंट लिसनर है कि तुम जब फॉर्म टैग में क्लिक करोगे तब क्या होगा। कौन कहाँ तुम क्लिक करोगे? जब तुम सबमिट में क्लिक करोगे तब कुछ होना चाहिए, तो उसको इवेंट लिसनर में लिसन करवाते हैं। जब तुम क्लिक करोगे उस सबमिट में, कौन से सबमिट में? इस सबमिट में। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया? इस बटन में। बटन का टाइप जो सबमिट था, इसमें अगर तुम कुछ क्लिक करोगे तो कुछ होना चाहिए। अब क्या होना चाहिए वो देखते हैं। देखो एक काम करते हैं, पहले तो तुम जो सर्च कर रहे हो, सर्च वैल्यू, हेलो। यस भैया। अच्छा जस्ट अ सेकंड, I just got a lag in my laptop. Just a second, give me a second. I just rejoining it 1 second. Give me 2 minutes. Yeah, fine, Sodip. एक्चुअली वो रीइंस्टॉल कभी कभी हो जाता है, तो आई गॉट ए बग इन Ubuntu, so that's why it's sometimes कि वो बंद होके फिर से चालू होता है। तो बंद हो गया लैपटॉप, हाँ चालू हो गया। एक मिनट तो अभी ज्वाइन करते हैं, 1 सेकंड। Can you guys hear me? Yes, Yes. yes. Okay, I'm just sharing screen 1 second. So yep, so here we are. तो सर्च का जो वैल्यू है, सर्च डॉट वैल्यू, whatever we want to search, we have to store that in a particular variable, that is search value. So here we want to search the values and we are storing the value in this search value. So just think one thing, that if the search value is nothing,
then we should do something. So if search value is equals to sorry null, then give me some alert that search is empty. So like not here, should go to the HTML file and go live once again. Now if I just click here, I'm getting search is empty because my search is empty here, which is fine. तो अगर कुछ लिख के करेंगे तो कुछ नहीं हो रहा. So अभी एक चीज देखो, वो उसमें थोड़ा बाद में बताते हैं वो क्यों यूज करते हैं, ब्राउजर का डिफॉल्ट बिहेवियर को कैसे रोक सकते हैं. तो अभी बोल रहा है कि अगर सर्च का वैल्यू अगर एम्प्टी हुआ तो अलर्ट दो, और अगर ना एम्प्टी ना हुआ तो उसके लिए एल्स के लिए क्या करना है, तुमको रिजल्ट प्रिंट करना है. प्रिंट नहीं, रिजल्ट प्रिंट बाद में करना है, पहले गेट करना है, गेट रिजल्ट. अब गेट रिजल्ट में क्या जाएगा, सर्च का जो वैल्यू दिए थे, सर्च का जो वैल्यू था, सर्च वैल्यू, ठीक है. अभी के लिए सर्च करके देखते हैं, कुछ नहीं मिलेगा अभी, पर क्लिक करते हैं तो कुछ नहीं हो रहा है, और अगर कुछ नहीं करके क्लिक कर रहे हैं तो दे रहा है सर्च इज एम्प्टी, जो कि बिल्कुल सही है. अभी तक ऐप बिल्कुल सही चल रहा है. अब एक चीज देखो कि जब भी हम कुछ सर्च कर रहे हैं, और उसे सर्च कर रहे हैं, देखो तो रिलोड हो रहा है ब्राउजर. तो ये ब्राउजर का डिफॉल्ट बिहेवियर है कि whenever you will search something, whenever you will click on submit button, then it will reload itself. So you have to prevent this, this behavior. How can you prevent this behavior? Here you have to write something like e dot prevent default, that कि जब भी तुम ब्राउजर रिलोड हो तो उसके बाद गेट रिजल्ट आना चाहिए. तो which is fine. Now let's go to the next step. Let's create function to get the result. Control C and paste it here. And for get result, we want to get some value. So like something like search val, and I have to write, basically I have to write logic to get the search values. So first of all, let's get the response. Fetch the data from this API. The name of the API is API URL. Let me just paste it out here. And also whatever we are searching. जैसे कि at the very beginning I told you na that whenever you will search here, it will give you error. You have to pass the value. That's why you have to pass to fetch two values. First of all, the API URL, and the second one is the search value. So I have passed the two values, search value and the response. Sorry, the search value and the API URL I passed here. And now I want to get the result. How can I get the result? Using, let's make another variable which is result, and store the JSON response.json this result. Now I want to just do what? चलो अब पहले लॉग करके देख लेते हैं सब ठीक से चल रहा है कि नहीं चल रहा है. Result. Let's save it and just copy and paste it out here. Yep. I just got the response and I do the response.json. Now here we can do something like, देखो आप ऐप जाके API को रिक्वेस्ट मारेगा, API से रिस्पॉन्स आएगा, तो here we need some time. So for that reason
I'm going to use async. Why I am using async? Because I want to say my app that, hey, when you are going to fetch the URL, just wait for some time. So I will use await, and also wait for some time whenever you are going to make the JSON format. Okay, let me just save it and go to this browser and reload it. Search something web, search here and go to the browser. I get the object, I get the query, I get the search, I got the web. Everything is clear till now? If no, then you can ask. Sir, भैया, can you please again explain? या व्हाई नॉट. देखो, तुम्हारा ये है यूआरएल. कौन सी यूआरएल पे तुम जा रहे हो? इस यूआरएल पे तुम जा रहे हो, इस यूआरएल पे तुम जाके एपीआई रिक्वेस्ट मार रहे हो. ठीक है, जैसे कि एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ दिस सेशन आई टोल्ड यू दैट आई मेड अ डॉट app dot json file and showed you that how can we make an API request to the json app to the app dot json, right? Same thing here also. This URL is also a JSON format URL. We want to make API request to that URL using this fetch, and also that we have to pass the value, which value we are searching. Like here we are searching for web, that it means that this URL equals to web. Same thing like this one, this URL equals to web. We have to pass two values. So here fetch got two values, and we are storing that in, we are making that response in JSON, and we are log the data. The data is result, and it's printing, not printing. We are getting the output in the log, in the console.log. Here, as I have searched for web, that's why it's showing me web in the title. Is it fine till now? Yes, भैया. Okay. So main thing क्या है? अपने को चीजें इधर नहीं चाहिए, अपने को चीज चाहिए इधर. We want all the data in the main page. So, हाँ या ना बोलो. We want the data, all the data in the main page, right? We don't want the data in the log. To understand the topics, we are printing it in the log, but it's fine. But we want the data mainly in the main page. तो अब सबसे पहले उसके लिए लॉजिक लिखते हैं. अब देखो, सबसे पहले एक चीज समझते हैं कि मान लो जो तुम सर्च किए हो वो विकिपीडिया में है ही नहीं, इट्स नॉट इन द विकिपीडिया, तो उसके लिए भी एक लॉजिक लिखना होगा. अब मान लो जो तुम सर्च किए हो वो विकिपीडिया में है, तो उसके लिए भी एक लॉजिक लिखना होगा. सबसे पहले मान लेते हैं कि जो तुम सर्च किए हो वो विकिपीडिया में है ही नहीं. नेगेटिव से शुरू करते हैं. इफ, अब देखो कहां पर आ रहा है चीजें, लॉग से समझाते हैं. इसको कमेंट मारते हैं. देखो कुछ सर्च करके देख लेते हैं. वेब और आगे ऑब्जेक्ट, क्वेरी में जाके, सर्च में जाके देखो इधर हम लेंथ है 20. इट मींस दैट वी हैव 20 रिस्पॉन्सेस फॉर दिस वेब इन विकिपीडिया. सो लेंथ इज 20. तो व्हेनेवर लेंथ बिकम्स 0, इट मींस क्या? इसका मतलब क्या है? अगर लेंथ 0 हो गया तो बताओ. No result. Nothing is there. नो रिजल्ट. इट मींस दैट अगर किसी कारण से हम ऐसे बता दे कि रिजल्ट, सॉरी लेंथ, इट्स लेंथ इज 0, इट मींस दैट व्हाटएवर यू आर सर्चिंग इट्स नॉट इन विकिपीडिया, राइट? Yes. सबको समझ में आ रहा है अब तक? तो इफ एल्स के बीच में जाके लिखता है ऐसा कुछ कि अगर रिजल्ट का डॉट कहां पर था? क्वेरी के अंदर था. क्वेरी डॉट, उसके अंदर सर्च था. सर्च, उसका जो लेंथ है लेंथ, अगर ये इक्वल्स टू क्या हो गया? किसका होगा? 0 हो गया, राइट? तो एक अलर्ट दे दो कि नॉट फाउंड. सेव करते हैं, मार लेते हैं, कुछ उल्टा सीधा सर्च करके देख लेते हैं. ठीक है, Yes, हाँ भैया. भैया. सही चल रहा है. अब सबसे कुछ नहीं समझ में आया बोलो.
देखो अभी ये दिखा देते हैं क्वेरी के भैया अंदर। can you please show the code? First look at this, that whatever I have searched, length is 0. आया समझ में? अब देखो हम बोले थे कि देखो कहाँ पर जो रिजल्ट है उस रिजल्ट के अंदर क्वेरी है, क्वेरी के अंदर जो सर्च है, सर्च का जो लेंथ है वो जब बन जाए 0 तो दिखा दो कि नॉट फाउंड, नॉट फाउंड, जो ये दिखा रहा है नॉट फाउंड। ऐसे ऐसे शो किए थे कि देखो जो रिजल्ट है, रिजल्ट के अंदर जो क्वेरी है, क्वेरी के अंदर जो सर्च है, सर्च का जब लेंथ बन जाए 0 जस्ट अलर्ट कि नॉट फाउंड। और अगर वो 0 से ऊपर है तो क्या करें, डिस्प्ले कर दो, डिस्प्ले रिजल्ट। और डिस्प्ले रिजल्ट में क्या डालना है, इस रिजल्ट को डालना है, जो रिजल्ट हमको मिला था उस रिजल्ट को प्रिंट कर दो, ठीक है। अब डिस्प्ले रिजल्ट को बनाना होगा, वो अलग बात है। अभी तक समझ में आ रहा है सब कुछ? हाँ भैया। Yes भैया। चलो और एक फंक्शन लिखते हैं डिस्प्ले रिजल्ट करने के लिए। अब सब कुछ बन चुका है, अब डिस्प्ले भी तो करना होगा ना। अब आएगा अपना मेन चीज कि ब्राउजर तो लॉग में तो डिस्प्ले हो ही रहा था, अब डिस्प्ले करना है मेन पेज में। तो मेन पेज में डिस्प्ले करने के लिए सेम ही इधर भी कुछ रिजल्ट बोल के पैरामीटर ले लेते हैं, RESULT, कुछ भी लगा लो जो तुमको मन जाए, रिजल्ट्स लगा दो, ठीक है। रिजल्ट्स के बहुत सारे रिजल्ट है ना, भी तुम अपना से कुछ भी ABCD भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो शुरू के लिए जो क्या प्रिंट वैल्यू था, शुरू में जब कुछ नहीं सर्च करे तब तो खाली है। अब नाउ वी वांट टू डिस्प्ले समथिंग, एज वी वांट टू डिस्प्ले समथिंग वी वांट समथिंग कॉल्ड पेज आईडी। नाउ व्हाट इज पेज आईडी? तो इसके लिए भी इधर फिर से आते हैं, वेब सर्च करते हैं, फिर आया क्वेरी में गए, सर्च में गए, किसी एक को खोल लेते हैं, ठीक है। देखो पेज आईडी है इसका। अब now for every responses we have some ID. How can we get the responses using this ID? We have, if we want to target any response, first of all we target the ID. So using this ID we can target any responses. Okay, so हर एक का आईडी अलग होता है। एक कॉलेज में जैसे कि तुम सब पढ़ते हो और तुम सबका आईडी अलग है, तो वैसे ही जितना भी डेटा डिस्प्ले होगा हर एक का आईडी अलग है। हर एक डेटा को डिस्प्ले करने के लिए हर एक का आईडी पकड़ना जरूरी है। तो हर एक का आईडी कैसे पकड़े, तो उसके लिए जो en.wikipedia.org ये है तुम्हारा मेन URL विकिपीडिया का, ठीक है। अब इसको ही कट करते हैं और अभी के लिए इधर चलते हैं, इधर चलो। तो अभी क्या करना है, जो मेन जो URL है उसको टारगेट करना होगा और सारा डेटा को प्रिंट करना है। अगर सारा डेटा को प्रिंट करना है, हाउ कैन वी प्रिंट द एवरी डेटा? वी हैव टू मेथड्स, आइदर यूज लूप्स, फॉर लूप या एनी काइंड ऑफ लूप, और यूज मैप। So in this session I am going to use loop. So I am going to use for each loop. So I have to use results dot query dot search dot for each for each loop. Okay. And here also we want to use, have to print something, that's why I'm using E to print that. So where result result URL is equals to, ऐसे ना लिख के टेम्पलेट स्ट्रिंग यूज करते हैं, कंट्रोल V, use first of all HTTP is / yeah, this .org. This is the main URL of Wikipedia. Now we want to go this URL and search for the current ID, CURID, because I told you na that if you want to target any response, you first of all you have to target the response current ID. The current ID is $ID equals to
and write the page id e dot page id. I guess this was the spelling. Let me just check it 1 second. Oh, sorry, not here. Here. Let's fetch it. I get the response. देखो किसी भी एक में जाते हैं तो उसका एक होता है पेज आईडी. हाँ, दिस वन. आई जस्ट कॉपी इट फ्रॉम हियर एंड जस्ट पेस्ट इट हियर. तो ठीक है, इससे हमको मिल गया पेज का आईडी. अब पेज का आईडी मिल गया. अब तो इजी है. पेज का आईडी मिल गया, अब तो कुछ है ही नहीं. पेज का आईडी मिल गया. अब प्रिंट करना है वैल्यू को. प्रिंट वैल्यू अब क्या होगा? प्लस इक्वल्स टू, प्रिंट वैल्यू पहले 0 था. अब बेसिकली प्रिंट वैल्यू में होगा क्या वो बताओ. ये जो डेटा इधर रखे थे वही डेटा प्रिंट वैल्यू में आने वाला है. तो डेटा अभी इधर से हटा दो, कंट्रोल एक्स, क्योंकि अभी डायनामिकली डेटा को प्रिंट करना है. टेम्पलेट स्ट्रिंग यूज कर रहे हैं. वो दिस इज नॉट इनवाइटेड कॉमा, दिस इज टेम्पलेट स्ट्रिंग. इट्स नियर योर ऑन और अबव योर टैब. तो अभी जो आ रहा है तो इसको कट करते हैं क्योंकि अब सब कुछ डायनामिकली आने वाला है. और इसको करते हैं ऐसे $, और दे देते हैं रिजल्ट यूआरएल. कहाँ गया? अरे टी, अच्छा इधर रिजल्ट यूआरएल. नो मोर. टाइटल में क्या करना है? टाइटल में देना है सेमी $, एंड रिजल्ट ई से हम लोग टारगेट किए थे तो टारगेट करना है ई डॉट टाइटल, TITLE टाइटल, एंड सेम गोज फॉर दिस वन. तो टारगेट करना है ई डॉट स्निपेट से, ई डॉट SNI स्निपेट. और टाइम का भूल गए, क्या था भूल गए. देखते हैं, वेब सर्च करते हैं. आ गया. क्वेरी में ये थे, सर्च में जाएंगे, 0th इंडेक्स. देखो स्निपेट से पूरा वैल्यू आएगा. टाइम स्टैम्प से टाइम आएगा. टाइटल से टाइटल आएगा, जो टाइटल तुम सर्च किए थे. स्निपेट सही है. और टाइम को वैसे कर देते हैं $E डॉट, जो टाइम स्टैम्प था वो. अब क्या करना है? वही डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल डॉम सर्च रिजल्ट का, सॉरी इधर कंट्रोल V डॉट इनर HTML. क्या होगा? प्रिंट वैल्यू, जो प्रिंट वैल्यू था. देखो आ गया. जो सर्च किए थे उसके बारे में सारा डेटा आ गया. अब कुछ और सर्च करके देख लेते हैं. लाइक एलन मास्क सर्च करते हैं. एलन मास्क के बारे में आ गया. अब नो मोर पे क्लिक करते हैं. देखते हैं कुछ खुलता है कि नहीं खुलता. देखो फ्री डिस्कशंस यूजर्स रेट. हाँ ये अभी खुल रहा है, इसके सब है. तो कुछ और देखते हैं. ओके, लगता है हम कुछ गलती की है इधर ही. आई गेस इन दिस हियर. Let me just first of all check this URL is correct or not. en.wikipedia.org. en.wiki. Oh, sorry. I have written wrong. मैं wiki trinary ना की यूज किया है. हाँ. Sorry. Wiki PEDIA wikipedia.org. Oops, sorry. I copied from Google, but it was wrong. So sorry. Let me just refresh it once again. Search web. मिल गया.
देखो सब डाटा आ रहा है, वेब के बारे में जितने भी डेटा है हम सबको सब कुछ मिल रहा है। और बैक जाते हैं, कुछ और सर्च करते हैं, बोलो क्या सर्च करें, बताओ बताओ। कार। स्पाइडरमैन। कार, हाँ ठीक कर लेंगे, कार मिल रहा है, ठीक है, स्पाइडरमैन ओके। है नो मोर वाला वो जो ये वो नीचे आ जाता तो ठीक रहता ना, टाइम के नीचे। पहले स्पाइडरमैन फिर नो मोर, हाँ ठीक है, वो तो वो कोई बात हुआ, ठीक है। इसको इधर से काट के दे दो इधर, क्या दिक्कत है, गुड मान लेते हैं, मानने की जरूरत नहीं है फिर भी। क्या स्पाइडरमैन बोले थे ना कोई, स्पाइडरमैन, देखो ठीक है। देखो हाँ इस टाइम पे वो पब्लिश हुआ, मतलब प्रिंट हुआ था, जो भी ये हमको जो मिला है डेटा। बताओ बताओ, ठीक है। और अभी के लिए अगर कुछ ऐसा करेंगे कि कुछ भी ना लिख के, पहले रिलोड मार लेते हैं, कुछ भी ना लिख के अगर सर्च कर रहे हैं, सर्च इज एम्प्टी, उल्टा सीधा कुछ लिख देते हैं, सर्च नॉट फाउंड, बिल्कुल सही चल रहा है। और सर्च मार के देखते हैं, खुद ही माइक, अरे ये क्या नॉट फाउंड, ठीक है कोई नहीं, क्या कर सकते हैं, कोई नहीं, होगा कुछ आएगा शायद, ठीक है छोड़ो, कोई नहीं, क्या कर सकते हैं। तो बताओ किसी कुछ समझ में ना आया तो, अब इसको थोड़ा और ठीक करेंगे, इसको थोड़ा रिस्पॉन्सिव बनाएंगे। उससे पहले बोलो जावास्क्रिप्ट में किसी को कुछ समझ में ना आया हो तो बताओ बताओ। नो भैया, इट्स फाइन। और मेन थिंग की डिस्प्ले, sorry, we are trying to print value, this print value here, because we have already targeted the result, this one, this result, using this search result। तो सर्च रिजल्ट का जो इनर HTML है तो प्रिंट वैल्यू हो चुका है। तो इधर कुछ और चीज़ें चेंजेस कर सकते हैं, जैसे कि एक चीज़ देखो, जो अभी देख रहे हैं हम अभी, जैसे कि मान लो कि सर्च किए एलन मास्क और कर रहे सर्च, आ रहा है पर देखो ये अभी हट नहीं रहा है, we have to remove it after searching the value, right? तो क्या कर सकते हैं उसके लिए कि सर्च SEARCH डॉट वैल्यू इज इक्वल्स टू नल कर दो, सेम। अब देखते हैं होता है कि नहीं होता है। वेब, अब हट गया, सर्च करने के बाद इधर से हट रहा है। बेसिकली क्या बोल रहे हैं, we are trying to say that just print the, just get the result and after that search value should be null, empty। अच्छा ये इधर भी करते हैं कि अगर ना मिले तब भी एम्प्टी कर लेना, अगर कुछ search is empty and if you try to search is empty। इसलिए जरूरत नहीं है फिर भी actually we should do it not here, after displaying the result should do it here and also should do it here, कि सर्च नॉट फाउंड अगर ना मिले तब भी वही सेम ही काम करो, जैसे कुछ सर्च मार रहे, ये तो नॉट फाउंड बोलना ही चाहिए, नॉट फाउंड बोला, ओके में क्लिक किया हट गया। और अगर मिले भी तो जैसे कि वेब है, ठीक है मिल रहा, बट मिलेगा तो हट भी गया इधर से। बताओ समझ में आ रहा है सब कुछ, चलो देख लेते हैं ये वाला खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है। अब देखो यूआरएल ठीक से देखो, en.wikipedia.org/current id, अब ये है इस पेज का आईडी, ठीक है। बैक जाते हैं, एक चीज हो रहा है कि एक ही टैब में खुल रहा है, वी वांट टू open the links in another tab। How can you do that? Using target __ blank, here I guess no more, here I guess I can do something like target equals to _ blank
DLA आई गेस यही होता है, आई गेस सो। लेट मी जस्ट सर्च वेट। हाँ ठीक है, नया टैब में खुल रहा है। ठीक है, बताओ बताओ। भैया तो बोलो कोई क्वेरी है अभी तक? बताओ कोई नो क्वेरी है? भैया, जावास्क्रिप्ट में कोई नो भैया। क्वेरी है? प्रोजेक्ट पसंद, प्रोजेक्ट अच्छा ठीक लगा? यस भैया। हाँ भैया, बट हमें भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना। हाँ ठीक अभी है, तो मतलब समझ हो में आ जाएगा। रहा है बट देख के तो समझ में आ गया, प्रैक्टिस करने में हाथ। हाँ ठीक है, कोई नहीं। अरे Actually, यू the आर इन फर्स्ट। problems come when I sit to do the actual coding. Yeah, that's great thing because you are practicing. You are getting problems because you are practicing. If you will not practice, how can you get the problems? You are getting problems. It means you are practicing. तो अभी दो समझ में आया सब कुछ कि कैसे हुआ। अब इसको डिप्लॉय भी करेंगे, पर डिप्लॉय से पहले थोड़ा चीजें ठीक कर लेते हैं। जैसे कि चीजें ठीक नहीं है, जैसे मान लो कि अभी ऐसे कर रहे हैं तो देखो ये इधर घटिया सा लग रहा है, इसको ठीक करते हैं। अच्छा ये लॉग में भी आ रहा है, तो लॉग से हटा दे या फिर रखने दे इसको ऐसे ही? लॉग से हटा दे क्या, बोलो बोलो बोलो। हाँ लॉग अचानक एक क्या बोलते हैं, कमेंट मार के रखते हैं। जब कोड दे देंगे तो उनको ट्राई करना कि लॉक कर करके देखने का, बिकॉज लॉग मेन चीज है। मतलब लॉक करके ही समझ में आता है कि क्या हो रहा है। इतना कुछ याद थोड़ी ना कोई रख सकता है, लॉक करके देखना पड़ता है। और एरर, अच्छा एक और चीज हम किए नहीं इधर। अच्छा नहीं, जरूरत नहीं है। हम तो एसिंग एवरेज यूज किए तो जरूरत नहीं है। ट्राई कैच यूज करते तो कैच इंप्लीमेंट करना होता, पर ट्राई कैच तो यूज किए नहीं है, एसिंग एवरेज यूज किए, तो उसके लिए जरूरत नहीं है। भैया वो वाला कमांड, मतलब वो टारगेट वाला कमांड, टारगेट अंडरस्कोर मतलब अंडरस्कोर न्यू। ब्लैंक। टारगेट अंडरस्कोर अंडरस्कोर ब्लैंक मतलब अगर तुम जो पेज खोलना चाहते हो वो पेज नया टैब में खुले। ओके भैया, ठीक है। हम्म, हम्म। तो बताओ ठीक है। अभी चलो इसको थोड़ा सीएसएस ठीक कर लेते हैं। अब एक चीज देखो, सीएसएस ठीक करने के सबसे पहले जो चीज है कि देखो अब क्या दिक्कत कहाँ से आ रहा है। 700, तो अगर 800 से लेना शुरू करे, 800 से अगर लेना शुरू करे तो भी देखो क्या करना है, राइट क्लिक करना है, इंस्पेक्ट में जाना है। इंस्पेक्ट में जाके तुम ऐसा कर सकते हो, ठीक है। अच्छा हैश तक पहुंच चुके हैं, ठीक है। इसको थोड़ा काट देते हैं अभी के लिए। तो क्या करें, कितना किससे दिक्कत हो रहा है? 800 से दिक्कत हो रहा है, राइट? तो देखते करके, चलो करके देख लेते हैं। CSS में जाओ। सो मीडिया क्वेरी यूज करना है तो का सिंटेक्स है मीडिया मैक्स विथ, कुछ एक मैक्स विथ होगा एंड कुछ एक मीन विथ भी होगा। मीन विथ मान लो कि मैक्स विथ था तुम्हारा, कितना मैक्स विथ लग रैंडमली कुछ भी 800 पिक्सल रख लेते हैं, तो 300 रख लेते हैं। 300 तो मोबाइल स्क्रीन होता नहीं है, पर फिर भी रख लेते हैं। अच्छा हाँ, एक चीज़ दिखाना भूल गए कि देखो तुम इधर जाके अपना टाइप भी चूज कर सकते हो, कौन सा फोन यूज करना है, ठीक है। ऐसे तो हम ऐसे रिस्पॉन्सिव बोल के यूज कर रहे हैं, पर तुम अपना टाइप भी यूज कर सकते हो। तो चलो फिर से क्या कर रहे थे, हाँ। अब करना क्या है कि प्रॉब्लम दे रहा है, प्रॉब्लम कोई नहीं दे रहा, प्रॉब्लम बस दे रहा है ये बटन, बटन नीचे आ रहा है। तो करना है कि जब छोटा स्क्रीन हो जाए तो इनपुट टैग पूरा जगह ले ले और ये बटन नीचे आ जाए। तो इनपुट टैग को पूरा जगह देने के लिए क्या करना है, इनपुट टैग था कितना, 89% जो विथ था उसको 100% विथ कर देना है, ठीक है ना। तो इनपुट टैग को 89% था उसको कर देना है 100%। और बटन बटन को क्या करना है, बटन को मिडिल भी देना है। मिडिल भी देने के लिए क्या दिखाए थे इमेज को, जैसे करना है ये वाला कोड कॉपी किए, पेस्ट, ठीक से कर दे, टैप टैप,
ठीक है, आई गेस शुड वर्क, या इट्स वर्किंग एंड और तो कुछ लग नहीं रहा, क्या ठीक करें। एक काम कर, अच्छा गूगल फॉन्ट्स भी यूज कर लेते हैं, सब कुछ जब यूज कर ही रहे हैं तो गूगल फॉन्ट्स भी क्यों छोड़ दे। अच्छा एक काम कर सकते हैं, लाइक को 4 EM करके देखते हैं, पर बड़ा लग रहा है, ठीक है। तो और क्या कर सकते हैं, अच्छा गूगल फॉन्ट्स के बारे में बोले थे ना, क्लीनर वो हटा दो, काम का नहीं है। इसको भी कट कर दे रहे हैं, सबको भी कट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो गूगल फॉन्ट्स, फॉन्ट्स गूगल फॉन्ट्स में जाते हैं। अच्छा ये भी लगाएंगे, एनिमेशन भी लगाएंगे इसको इसमें, ठीक है। एनिमेशन कैसे यूज करते हैं वो भी देख लेंगे। तो उसके लिए इसको हटाओ, कौन सा फोन यूज करना है बोलो, ये करना है या फिर ये इसको करते हैं। ये बार थोड़ा ठीक लग रहा है, ठीक ठाक सा, इसको सिलेक्ट करते हैं। क्यों नहीं रहा है भाई, अच्छा छुप गया था। तो इंपोर्ट में जाते हैं, इसको इंपोर्ट करते हैं, जाओ CSS में आओ, पेस्ट करो ऊपर जाके, और रिजल्ट में जितना भी रिजल्ट आ रहा है उधर स्काई फॉन्ट यूज करना है, इसको हटाओ। कि सेव वाला है, दोनों ही कॉपी कर लेते हैं, पता नहीं दोनों क्यों दिखा रहा है। पेस्ट करते हैं और ब्राउजर में जाके अगर आके तो वेब, हाँ चेंज हुआ फॉन्ट, हो रहा है ना। हाँ हाँ तो ठीक है, तो अब ये हट भी रहा है जैसे हटना है बोला था, और रिस्पॉन्सिव भी है, रिस्पॉन्सिव भी है, रिस्पॉन्सिव भी ठीक ठाक ही है, ठीक ही है। तो यही था तुम्हारा आज का प्रोजेक्ट मेनली। और हाँ इस यार दिखा दे, हाँ चलो दिखाई देते हैं, क्या दिक्कत है। तुमको अभी दिखा रहे हैं, क्या दिखाने वाले हैं अभी, अभी दिखाने वाला है कैसे एनिमेशन यूज करना आता, एनिमेशन यूज करते हैं तुम्हारे वेबसाइट पर। अब एनिमेशन यूज करने के लिए, ओप्स कहाँ आ गए, जो भी हो। तो चलो आपसे ऊपर ही चलते हैं, बॉडी टैग यूज करना होता है क्योंकि तुम्हारे बैकग्राउंड में तुम एनिमेशन यूज करते हो, जो कि इस वेबसाइट में आई डोंट थिंक कि खास अच्छा लगेगा, हटा देंगे, दिखा देने के बाद कैसे यूज करते हैं उसके बाद हटा देंगे इसको, ठीक है। पर दिखाने के लिए दिखा रहे हैं एनिमेशन, एनिमेशन के लिए कुछ कुछ चीज़ें चाहिए होता है। सबसे पहले एनिमेशन का नाम, चेंज चेंज एनिमेशन, ये मान लो तुम्हारा एनिमेशन का नाम है, ठीक है। अब चाहिए कितने टाइम के गैप पे तुमको अपना एनिमेशन देना है, आई वांट 10 सेकेंड गैप, आई वांट लीनियरली, आई वांट इनफाइनाइट टाइम, इनफाइनाइट टाइम। अब एनिमेशन यूज करना है, तो एनिमेशन, हाउ टू यूज एनिमेशन यूजिंग की फ्रेम्स, की फ्रेम्स, and give the name of your animation, this is the name of my animation। तो अभी इसको पेस्ट किए। अब क्या करना है, परसेंटेज के हिसाब से एनिमेशन देना है, 0%, 0, 20, 40, 60, 80 एंड 100। तो इसी को कॉपी कर लेते हैं चुपचाप से। ये परसेंटेज वाला समझ में नहीं आया, ये परसेंटेज बोल किस रहे लिए दे रहे बता दे रहे बता दे रहे, 1 1 2 3 4 5, देखो 0%, 20%, दे रहा क्यों दे रहा है। अंदर शायद से ब्लैंक है ना, ओके शायद से। हाँ हो सकता है, BGC, देखो बैकग्राउंड कलर लेना तो BGC लिख देना, ठीक है। फिर दे रहा है, ओह सॉरी, कॉमा देना ही नहीं होता है, सॉरी सॉरी सॉरी, देना ही नहीं होता है। तो देखो बैकग्राउंड कलर व्हाइट तो नहीं होगा, कलर चेंज कर देंगे अभी के लिए, तो कुछ रख देते हैं, चलो BGC, फिर कुछ BGC रख देते, BGC, BGC, कलर बाद में डालते हैं।
BGC 20 के बाद आता है तुम्हारा 40 के बाद आता है तुम्हारा 60 के बाद आता है तुम्हारा 100। ठीक कर लेते हैं। हाँ, तो चलो बन चुका है। अभी देखो, अच्छा हाँ, जो परसेंटेज का पूछ रहे थे, परसेंटेज का इसलिए यूज करते हैं कि बार बार कलर चेंज हो पाए। एक बार फर्स्ट कलर, देन सेकंड कलर, देन थर्ड कलर, देन फोर्थ कलर, देन फिफ्थ कलर, कुछ कलर चूज करना चाहिए, जैसे कुछ भी। इधर से कुछ एक ब्लू कलर वाला चूज चूज कर लो, हम कुछ भी रैंडम कलर ले रहे हैं, ठीक है। अरे ग्रीन ले लेते। सेव करो, तो कलर चेंज हो रहा है, अपने आप कलर चेंज हो रहा है, ठीक है। जो कलर की बहुत घटिया लग रहा है हमको, कलर ठीक ठाक से चूज करना। कलर के लिए एक अच्छा सा वेबसाइट है, uicolorpickers.com। जैसे कलर अच्छा अच्छा कलर चूज कर लेना, ठीक है। तो ये होता है तुम्हारा एनिमेशन का थ्योरी। अभी के लिए हटा दे रहे हैं, काम में नहीं है, पर बता दिए कि इस तरीके से तुम एनिमेशन यूज कर सकते हो अपने वेबसाइट पर। अभी के लिए सिंपली ठीक लग रहा है। तो तुम लोगों का, अच्छा पहले बताओ कुछ दिक्कत है क्या इस पूरे वेब में, वेबसाइट में, सॉरी वेबसाइट में कुछ दिक्कत है क्या, बोलो। पहले जावास्क्रिप्ट से शुरू करते हैं, बोलो जावास्क्रिप्ट में कोई दिक्कत है क्या। नहीं भाई। बताओ, सभी बताओ, कोई दिक्कत है तो फिर से बता देंगे, अभी 9 नहीं बजा है, 9 तक सेशन था। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरीज देन यू कैन आस्क। नो भैया, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कोई भी बताओ, मतलब मुझे झंझट फील मत करो। भैया हाँ हाँ, बोलो जो बोलो। मीडिया करके आपने जो मीडिया रेस्पॉन्सिव क्वेरी, बनाया, हाँ, वो क्या, सीरियस में। जैसे एनिमेशन के लिए हमको कॉल करना पड़ता है, एनिमेशन नाम का मतलब जिस भी नाम से हम लोग बनाएंगे उसको कुछ कॉल करना पड़ता है कि ऑटोमेटिक आ जाता नहीं, है? ऑटोमेटिकली तुम मीडिया क्वेरी यूज करो। मीडिया क्वेरी देख लेना कि किस विड्थ से कौन से विड्थ तक तुमको दिक्कत आ रहा है। जैसे हमको दिक्कत आ रहा थी 800 से 300 पिक्सल में दिक्कत आ रहा था, तो आई आई थॉट दैट आई कैन डू वन थिंग, दैट इनपुट टैग को पूरा जगह दे देते फर्स्ट वाले में, एंड सेकंड में बटन टैग को नीचे लगा देते। तब क्या होगा, इनपुट छोटा स्क्रीन के लिए, तो बड़े स्क्रीन के लिए आ रहा है इस तरीके से, लेकिन जब स्क्रीन जैसे छोटा हो रहा है, जैसे हम राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करते हैं, देखो ठीक से देखना। तो अभी देखो 76, जब इसको 801 करते हैं तो ऐसा आ रहा है। अच्छा हमको, तो तुमको और भी लगाना होगा, 800 के लिए भी दिक्कत आ रहा है। मान लो 1000 करके देखते हैं, अभी के लिए आ नहीं रहा है, मेरा स्क्रीन में स्क्रीन छोटा आ रहा है, तो 1 2 में स्क्रीन छोटा आ रहा है, पता नहीं क्यों। तो अपने डिवाइस में करना सही आएगा उसमें। तो तुम अगर छोटा डिवाइस में करके देखोगे, जैसे कि एक छोटा डिवाइस में कर रहे हैं, डिवाइस से छोटा होता क्या, वो नीचे आ गया, पर मेन डिवाइस में वो पास ही है। तो तुमको ऐसे ही बोलना होगा अपने वेबसाइट को कि देखो, जब तुम्हारा विथ जब 800 से लेके 300 तक हो जाए, तो इनपुट टैग को पूरा वैल्यू दे दो और बटन को नीचे लगा दो। और बटन को नीचे लगाने के बाद हम क्या किए कि उसको मिडिल में लेके आ गए, ठीक है। मिडिल में कैसे लगता है, डिस्प्ले को ब्लॉक करो और लेफ्ट राइट को ऑटो ऑटो कर दो। और अगर तुम समझा। ग्रिड यूज कर, ग्रिड से भी कर सकते हो, डिस्प्ले को ग्रिड करके आई गेस आइटम्स को सेंटर करना होता है, आई डोंट नो दैट वेल, बट ऐसे इस तरीके से होता है। तो बताओ अच्छा, कैसे ये जो बोलो। हाँ बोलो बोलो बोलो। मिन विथ एंड मैक्स विथ कोई वेरिएबल है कि आपने अभी डिक्लेयर किया है ऐसे? नहीं नहीं, मतलब मिनिमम मैक्स कुछ है? तुमको ऐसे ही देना होगा, नाम वही है, तुम चेंज नहीं कर सकते। बोलना कि अच्छा, मैक्स विथ अगर 800 है और मिन विथ अगर 300 है, इसके गैप, इसके बीच में अगर कभी भी तुम्हारा डिवाइस का साइज आया, तो सब चीजों को ऐसे बना दो, अदरवाइज डिफॉल्ट रखो, डिफॉल्ट जैसे था वैसे डिफॉल्ट रखो। अच्छा, ठीक है। ओके, अंडरस्टूड। हाँ हाँ, ठीक। तो बताओ, if you have any kind of queries for regarding JavaScript or HTML or CSS, ask. भैया कैसे मतलब ये सब हम प्रैक्टिस कैसे करें मतलब वैसे ही हम्म, बहुत
like like I am having problems actually while so मतलब किस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है, मतलब सेट बनाते हुए प्रॉब्लम आ रहा है या फिर क्या प्रॉब्लम आ रहा है? मतलब किसी मतलब कुछ कुछ जगह पर एक्चुअली एरर्स आ रहे हैं तो उस गूगल वक्त करो और यार को। उस वक्त मतलब अच्छा पहले उस तो kind बताओ of- किसी को और कोई क्वेरी नहीं है ना, मतलब वेबसाइट को लेकर कोई क्वेरी नहीं है ना अभी जो बनाए हैं? नहीं नहीं उसमें कोई तो भैया मेरा एक क्वेरी है। वेबसाइट को लेकर ना, हाँ तो बताओ पहले वो क्वेरी सॉल्व कर लेते हैं फिर बात का बात करो। हाँ मतलब हम फोटोज और सर्च बार के मिडिल में 5 पिक्सल का गैप दिया है ना। एक सेकंड, कहाँ बताओ, सीएसएस में जाते हैं। 5 पिक्सल नहीं, याद नहीं कितना दिए थे याद नहीं है भाई, देख के बताते हैं। फोटोज और किसके अंदर डाउन में? सर्च बार इन दोनों के अंदर, अच्छा 20 पिक्सल। 20 पिक्सल, हाँ ये वाला जो था, हाँ ये, हाँ अगर 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 मेरा डिस्प्ले 4K हुआ और एक डिस्प्ले एक ही साइज में और एक डिस्प्ले 1080p मतलब 180 का, फुल एचडी हुआ हाँ। तो उसका 20 पिक्सल कम होगा ना। तो तुमको फिर से मीडिया क्वेरी लगाना होगा, ओके तुमको मीडिया क्वेरी में जाना होगा कि इमेज को ऐसे करो, इमेज ऐसा सही नहीं लग रहा, इमेज को ऐसे ऐसे करो, ओके वो फिर से लगाना होगा मीडिया क्वेरी। यही तो होता है रिस्पॉन्सिवनेस। ओके। और बताओ किसी को वेबसाइट को लेकर कोई दिक्कत है तो बताओ, वरना रिकॉर्डिंग ऑफ करके फिर लेते हैं क्वेरीज, अलग अलग क्वेरीज लेते हैं। आई गेस नहीं है तो एक सेकंड, स्टॉप शेयरिंग कर, लेट मी जस्ट स्टॉप द रिकॉर्डिंग, स्टॉप।